बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ दोनों ममालिक के दरमियान शदीद जंग हो रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया एक दूसरे पर अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक कई रॉकेट हमले कर चुके हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि आम आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अज़रबैजान ने कहा है कि आर्मीनिया ने हमारी आम आबादी पर रॉकेट हमले किए हैं, जबकि यही मौक़िफ़ आर्मीनिया का भी है। प्यारे दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान में जुमेरात को भी मुतनाज़ा इलाके कराबाख में शदीद लड़ाई जारी है। फ़रक़ीन ने एक दूसरे पर हमलों के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। अमरीकी खबर रसां अदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई में शिद्दत आने के साथ साथ उसमें तुर्की और रूस के शामिल होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। अज़रबैजान की वज़ारत दफ़ा ने आर्मीनिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने अज़रबैजान में कई मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इन मिसाइल हमलों में अज़रबैजान के शहरियों को निशाना बनाया गया है। ये तमाम कराबाख के जंग ज़दा इलाकों से बहुत दूर हैं। याद रहे कि वज़ारत दफ़ा ने अपने बयान में इन हमलों में हलाकतों या दीगर नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने अज़रबैजान के इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। वाज़ह है कि कराबाख सोवियत यूनियन का एक खुद मुख्तियार इलाका था, लेकिन सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद आर्मीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अलहदगी पसंदों ने 1990 की दहाई में खून रेज़ जंग के बाद कराबाख के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। आर्मीनी अक्सरियत वाले इस इलाके ने 1988 में आज़ादी का ऐलान किया था, जिसके नतीजे में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग छिड़ गई थी, जो 6 साल जारी रही। ये जंग 1954 में ख़त्म हुई, जिसके बाद से बैनुल अक़वामी बरादरी के इलाके में अमन कायम करने की कोशिशें बहरहाल नाकाम रही हैं। याद रहे कि 90 के अशरे से जारी इस तनाज़े में अब तक 30,000 लोग मारे जा चुके हैं। तज्ज़ियाकार दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया लड़ाई को गुज़िश्ता 2 दहाइयों की सबसे शदीद लड़ाई करार दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, रूस ने फ़रक़ीन में दोबारा सालसी के ज़रिए हालिया दिनों में जंगबंदी कराई है। अलबत्ता ये जंगबंदी 2 मिनट के बाद फिर ख़त्म हो गई थी और आर्मीनिया और अज़रबैजान ने एक दूसरे पर हमलों के इल्ज़ामात आयद किए। जंगबंदी ख़त्म होते ही दोनों जानब से भारी तोपखाने, रॉकेटों और ड्रोन से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। अज़रबैजान के सदर कह चुके हैं कि आर्मीनिया की फ़ोर्सेस को लाजमी तौर पर कराबाख का इलाका खाली करना होगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि 3 दहाइयों में आलमी सालसी के बावजूद तनाज़ा हल न होने के बाद अज़रबैजान को इख्तियार हासिल है कि वो ताकत के ज़रिए इस इलाके को हासिल करे। वाज़ह है कि रूस, अमेरिका और फ़्रांस ने जो इस तनाज़े के हल से कायम मुंसलिक ग्रुप के मुश्तरका सरबराह हैं, इस तनाज़े को सियासी तौर पर हल करने की कोशिश की है, ताहम इन्हें इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने बुध को कहा था कि अज़रबैजान के कराबाख में फौरी हथियार डालने के जरहाना मौक़िफ़ के बाअस सफारतकारी की गुंजाइश कम हो गई है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं है कि कराबाख का मामला सफारतकारी से हल हो सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आर्मीनिया कराबाख के बगैर मुकम्मल नहीं है। वाज़ह है कि आर्मीनिया के रहनुमा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि तुर्की ने अज़रबैजान को कराबाख पर हमले और जंगबंदी के ख़ात्मे पर उकसाया है।
ترکی بھی جو کہ نیٹو کا رکن ہے اپنے اتحادی آذربائیجان کے اس موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اس خطے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی سفارت سطح پر بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ترکی نے حالیہ برسوں میں آذربائیجان کو طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والے راکٹ اور ڈرون فراہم کیے ہیں۔ ان میزائل اور ڈرونز کو اس لڑائی میں آذربائیجان کی ارمینیا پر برتری بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی کے صدر نے بدھ کو خبردار کیا تھا کہ اگر آذربائیجان نے درخواست کی تو ترکی اپنی فوج آذربائیجان بھیجنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نشریاتی ادارے CNN ترک کے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آذربائیجان اور ترکی کی فوج تعاون کے معاہدے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ارمینیا نے ناقابل قبول اقدامات کیے اور آذربائیجان نے ترکی سے فوج بھیجنے کی درخواست کی تو ترکی فوج بھیجنے میں نہیں ہچکچائے گا۔ دوسری جانب ارمینیا میں روس کا فوجی اڈہ موجود ہے، جبکہ روس بھی اپنے اتحادی ارمینیا کا تحفظ کرنے کا پابند ہے۔ البتہ اب تک روس نے اس تنازع میں متوازن حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ماسکو نے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات برقرار رکھے ہیں، جبکہ ترکی سے بھی کسی قسم کے ٹکراؤ سے گریز کیا ہے۔ پیارے دوستو، روس کے سیاسی رہنماؤں نے ماسکو پر زور دیا ہے کہ روس کو ارمینیا کی حفاظت کے لیے فوجی مداخلت کرنی چاہیے۔ البتہ ماسکو نے اس مطالبے کو رد کر دیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس تنازع پر پرامن حل کے علاوہ کوئی متبادل نہیں۔ اب دیکھیں، دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ چھڑ چکی ہے یہ اب تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تباہی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب دونوں ممالک کی جنگ میں روس اور ترکی بھی کود پڑے ہیں۔ ایران بھی کئی مرتبہ سٹیٹمنٹ دے چکا ہے۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ارمینیا کو چاہیے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور تمام تر علاقے آذربائیجان کے حوالے کر دیں، ورنہ آذربائیجان نے ترکی کے ساتھ مل کر ارمینیا کی تمام تر دھجیاں اکھیڑ دینی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔